नमस्कार। हम सब ने अब तक देवी दुर्गा के 6 रूपों से संबंध प्रबंधन देखे। आज देवी कालरात्रि से संबंध प्रबंधन के लिए सीख लेंगे। कठिनाइयों में साथ ना छोड़ें। देवी कालरात्रि देवी दुर्गा का दुर्जय अंधकार में रात्रि 7वां रूप है, जो अत्यंत विकराल और भयावह है। उनका भयावह स्वरूप होने के बाद भी इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुभ। ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। वे अंधकार, दरिद्रता, अज्ञान, भय, दुख और विनाश के साथ साथ बुराई पर प्रकाश की अंतिम विजय का प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा अपनी त्वचा के रंग का त्याग कर राक्षसों को मारने के लिए अंधकार की तरह काला रूप धारण कर देवी कालरात्रि का रूप ली। इनके सिर के बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की तरह चमकती माला है और 3 नेत्र हैं, जिसे माना जाता है कि वह पूरे ब्रह्मांड को समाहित करती हैं। इनकी बाईं आंख इक्षक, दाहिनी आंख सूर्य और केंद्रीय आंख ज्ञान का प्रतीक है। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास से अग्नि की तरह भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनके 4 हाथ हैं। इनके दाहिनी ओर के हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है तथा बाईं ओर के हाथों में लोहे का कांटा एवं तलवार है। इनका वाहन गधा है। देवी कालरात्रि को अंधकार का नाश करने वाली के रूप में जाना जाता है। देवी भागवत में देवी कालरात्रि को आदि शक्ति का तमोगुण स्वरूप बताया गया है। मां कालरात्रि का भयंकर श्याम वर्ण रूप को उनके माथे पर स्थित एक शक्तिशाली सर्वदर्शी त्रिनेत्र देवी को और भी ज्यादा विकराल बना देता है। यह नेत्र अपार ज्ञान, विचारों की अस्पष्टता और भौतिक दिखावे और सांसारिक भ्रमों से परे देखने की बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव की तरह यह दिव्य तृतीय नेत्र आंतरिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को आत्मशुद्धि और सत्य की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। देवी के नेत्र कहते हैं, हमें भी अपने नेत्र खुले रखने चाहिए, जिससे हम संबंधों में होने वाली गतिविधियों को देख और समझ सकें। मां कालरात्रि के गले में जो विद्युत की तरह चमकीली माला है, वह कोई सामान्य माला नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति और तेज को प्रकट करती और ब्रह्मांड की तरह गोल गोल चमकने वाली दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह माला उनकी भयावहता का अंश है, जो अंधकार और नकारात्मक शक्तियों, विशेष रूप से दुष्टों और राक्षसों के विनाश का प्रतीक है, पर साथ ही यह शुभ फल देने वाली भी हैं और हमें भी सभी के साथ शुभता से रहना चाहिए की शिक्षा देती हैं। उनके दाहिने हाथ अक्सर अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में दर्शाए जाते हैं, जो उनके कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। देवी कहती हैं, संबंधों में आप अपना कल्याणकारी स्वभाव रखें। मां कालरात्रि के हाथ में लोहे का कांटा
एक तीक्ष्ण अस्त्र है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बुराई, अज्ञानता, बाधाओं, ब्रह्मांड की सभी आसुरी शक्तियां और नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव पर निर्णायक, तीक्ष्ण एवं प्रचंड प्रहार करने की देवी की शक्ति का प्रतीक है। यह अस्त्र न केवल बुराई का नाश करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि शुभ परिणाम लाने और सभी को अभय प्रदान करने की उनकी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। देवी प्रेरणा देती हैं कि हम सब भी इस कांटे की तरह संबंधों की बुराइयां, नकारात्मकता को समाप्त कर सशक्त और अच्छा संबंध बनाएं। मां कालरात्रि के हाथ में तीक्ष्ण तलवार भगवान गणेश द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिक और बौद्धिक समझ का प्रतीक है, जिसका उपयोग अज्ञानता, भय, नकारात्मकता और भ्रम के अंधकार को काट कर आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। तलवार की तीक्ष्णता सच्चे ज्ञान की चमक, सत्य को समझने की क्षमता, दुनिया की स्पष्ट समझ और बुराई व अंधकार का नाश करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ देवी हमें सत्य की राह पर चलकर संबंधों में अस्पष्टता रखने की सीख देती हैं। मां कालरात्रि का वाहन गधा होने के पीछे का कारण है गधे का अत्यधिक सहनशील, धैर्यवान, परिश्रमी, साधारण और विनम्र होना, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करता है। देवी की दिव्य शक्ति सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, और उनकी अविचल दृढ़ता को दर्शाता है। गधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है और उसे आसानी से कोई बीमारी नहीं होती। चूंकि मां कालरात्रि रोगों का नाश करती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे वाहन पर आरूढ़ दिखाया गया है जो स्वयं बीमारियों का प्रतिरोधी हो। इसके अतिरिक्त मां कालरात्रि का गधे पर सवार होना व्यक्ति को आंतरिक गुणों और विनम्रता के महत्व का एहसास कराता है। मां कालरात्रि का गधे पर सवार होना हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और सच्ची भक्ति में निहित है। देवी हमें सहनशील, धैर्यवान, विनम्र होने को कहती हैं, जिससे संबंधों में आई कटुता को समाप्त कर पुनः मधुर संबंध में जीवन बिताएं। मां कालरात्रि निडर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। यह आंतरिक शक्ति मानवीय संबंधों की जटिलताओं को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है, जो राक्षसों, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती है। संबंधों में इसका अर्थ है विषाक्तता, कलह, अविश्वास, कटुता और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य नकारात्मक शक्तियों के प्रभावों को दूर करने की उनकी शक्ति, जो संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। उनका रूप गलत काम करने वालों से लड़ने और भय पर विजय पाने की शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है
स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और संबंधों की समस्याओं का सीधे समाधान करने के लिए सही निर्णयों, सकारात्मक सोच एवं वातावरण व आवश्यक साहस का पोषण करना तथा संबंधों को नकारात्मक ऊर्जाओं, कटुता व शत्रुता जैसी नकारात्मक भावनाओं से सुरक्षा प्रदान कर शक्ति, सामर्थ्य, निडरता और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए उत्साह भरना। आंतरिक दृढ़ता किसी भी संबंध को प्रभावी ढंग से निभाने और बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी का यह रूप हमें यह सबक देता है कि जब संबंध किसी कठिन समस्या से गुजर रहा हो तो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। संकट चाहे कितनी भी बड़ी हो, उन्हें मिलकर सहने से, उसे मिलकर झेलने से, मिलकर उसका समाधान निकालने से संबंध और भी गहरा होता है। जीवन में विनाश, क्षय, अंधकार, उजाला, लाभ, हानि, सुख, दुख, अच्छाई, बुराई के तत्व शामिल हैं, जैसा कि देवी द्वारा प्रतिकृत है। इन सत्यों को स्वीकार करके आप अपने में अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित कर आंतरिक और बाहरी बाधाओं को दूर करके संबंधों के साथ खड़े रह उसे प्रबंधित कर सकते हैं। आगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के साथ में आप सबसे मिलूंगी। धन्यवाद।